तो जम्मू कश्मीर से आई बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी पंडितों पर फिर से आतंकियों ने फायरिंग की है। आतंकियों ने शोपियां के छोटीपुरा इलाके में सेब के बागान में 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर फायरिंग की, जिसमें एक भाई की मौत की खबर सामने आ रही है। जिन पर हमला हुआ है उनके नाम सुनील कुमार और पिंटू कुमार बताए जा रहे हैं। ये दोनों ही भाई सेब के बागान में जा रहे थे जिस वक्त आतंकियों ने इन पर फायरिंग की, जिसमें सुनील कुमार की मौत हो गई है तो दूसरा भाई अभी गंभीर रूप से घायल है, जिसको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लेकिन देखिए, कश्मीर में सबसे बड़ा सवाल है कि जो टारगेट किलिंग हो रही है कब थमेगी। देखिए, 12 मई को बडगाम में राहुल भट्ट की हत्या की गई थी, उसके बाद 13 मई को कांस्टेबल रियाज अहमद की हत्या कर दी गई थी। किस तरीके से लगातार मई महीने में ये मामलों की शुरुआत हुई। 17 मई को फिर एक और मामला सामने आया, ग्रेनेड हमले में रंजीत सिंह की मौत हो गई और ये मामला बारामूला से सामने आया। श्रीनगर में कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी की हत्या 24 मई को कर दी गई और इसी तरीके से टारगेट किलिंग का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। 25 मई को बडगाम में टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की भी हत्या कर दी गई और 31 मई को कुलगाम से मामला सामने आया, जहां टीचर रजनी बाला की स्कूल में उनकी हत्या कर दी गई। 2 जून को फिर से कुलगांव में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या का मामला सामने आया। तो कैसे कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। 2 जून बडगाम में दिलखुश कुमार प्रवासी मजदूर हैं, उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद 4 अगस्त को पुलवामा बिहार के मजदूर की हत्या का मामला सामने आया। तो एक एक कर किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। बांदीपुरा में भी बिहार के मजदूर अमरेश की हत्या की गई 10 अगस्त को। 16 अगस्त यानी आज 2 कश्मीरी पंडित भाइयों को टारगेट किया गया, जिसमें एक भाई की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कश्मीर में ये टारगेट किलिंग कब रुकेगी। एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों का गुस्सा फूट सकता है। आपको याद होगा जब टारगेट किलिंग मई महीने में इनके मामले सामने आए थे तो किस तरीके से जो सरकारी नौकरी में वहां काम कर रहे हैं वो तमाम लोग सड़कों पर उतर आए थे अपने लिए सुरक्षा की मांग करते हुए, और यहां तक उनके अंदर इस कदर डर समा गया था कि उन्होंने कहा कि हमारा ट्रांसफर कर दीजिए या फिर हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और अब ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि आतंकी एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को टारगेट कर रहे हैं और इसी से जुड़ा मामला शोपियां में भी देखने को मिला। जब 2 भाई सेब के बागान में जा रहे थे उस वक्त आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक भाई की मौत हो गई है तो दूसरा जख्मी बताया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा था किस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कह दिया गया है भाई केंद्र का एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर में, ऐसे में कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा मुहैया कराना भी केंद्र की जिम्मेदारी है। आपने कहा था कि जब धारा 370 हटा देंगे तो अमन शांति बहाल हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कश्मीरी पंडित डरे हुए हैं तो जवाबदेही भी केंद्र सरकार की ही बनती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।